अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। हम आज अपने एक नया टॉपिक RNA एंड इट्स स्ट्रक्चर के साथ हाज़िर खिदमत हैं। तो आइए ज़रा अपने लेसन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ RNA फर्स्ट ऑफ ऑल? ये राइबो न्यूक्लिक एसिड की एब्रीवेशन होती है। यहाँ स्केच में आपको सिंगल स्टैंडर्ड रस्सी की तरह एक लंबी सी स्ट्रेच दिखलाई गई है, जिसके एक अतराफ़ में आपको नाइट्रोजीनियस बेसिस नज़र आ रही हैं। तो याद रखिए कि आरएनए को बनाने के लिए भी सिंपल मोनोमर छोटी छोटी इकाइयाँ यूज़ होती हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में अमूमन 4 किस्म के बेसिस यूज़ होते हैं। नंबर 1 गवानीन, साइटोसिन, एडेनिन और यूरासिल। यहाँ याद रखिए कि डीएनए में थाइमीन इस्तेमाल होती है, जबकि आरएनए में यूरासिल इस्तेमाल होता है। तो आरएनए की बैकबोन अमूमन फास्फेट शुगर बॉन्डिंग की बनी होती है। तो यहाँ ये स्टेच हमारे पास मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। तो व्हाट इज़ आरएनए? राइबो न्यूक्लिक एसिड को आरएनए कहते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में डिफरेंट किस्म की कोवलेंट बॉन्डिंग के मिलने से बनते हैं। तो याद रहे, अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में पाई जाती है। तो आरएनए को अर्ली स्टेज पर बुनियादी तौर पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन के तौर पे यूज़ किया जाता था। तो याद रहे, 1967 में कार्ल वोसे ने सबसे पहले इसके बारे इन्फॉर्म किया कि आरएनए कैरीज अ कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़। राइबोजाइम एंजाइम के तौर पे ये काम करता है और मुख्तलिफ रिएक्शंस में ये कैटालिसिस का रोल परफॉर्म करने की अहलियत रखता है। तो बाद में कहा गया आरएनए के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस भी होती हैं, तो अब डुअल रोल इसको दे दिया गया। नंबर 1 कैटालिक प्रॉपर्टी, जो कि अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ के अंदर या जो इस ज़मीन पर सबसे पहले जानदार मरज़ वजूद में आए थे, उनके अंदर ये केमिकल रिएक्शंस करवाने की सलाहियत या बायोकेमिकल रिएक्शन की सलाहियत रखता था, और इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस भी कोड होती थी। तो याद रहे, नोबेल प्राइज़ याफ्ता थॉमस आर क्याक ने 1970s के अंदर 1970 की दहाई में एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिस्कवरी की। वो ऑर्गेनिज्म टेट्राहेमना थर्मोफिला कहलाता है। रिमाइंड करें, टेट्राहेमना थर्मोफिला कहलाता है। तो अर्ली स्टेज पर इसमें मेंशन किया गया है, एन अनप्रोसेस्ड आरएनए मॉलिक्यूल कुड सप्लाइज इटसेल्फ। इस ऑर्गेनिज्म के अंदर आरएनए मॉलिक्यूल था, लेकिन अनप्रोसेस्ड था, उसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं किया गया था। तो अनप्रोसेस्ड आरएनए ने बजाते खुद अपने आप को सप्लाइज कर दिया। तो यूं जाकर सप्लाइसिंग का प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर थॉमस आर क्याक की स्टडी में आया। तो 1982 में ये पहला शख्स बना जिसने ये अनाउंस किया कि आरएनए मॉलिक्यूल हैज़ अ कैटालिटिक फंक्शन। ये सेलों के अंदर कैटालाइसिस करवाने की अहलियत भी रखता है। नेक्स्ट, इट इज़ अ यूजली सिंगल स्टैंडर्ड एंड हेलिकल इन स्ट्रक्चर। ये एक स्टैंड पर मुश्तमिल होता है और स्प्रिंगदार होता है, लेकिन बाज़ औक़ात या चंद वायरसेस में इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन, याद रहे कि आरएनए डिफरेंट किस्म की सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। मसलन ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, या प्रोटीन के किसी फंक्शंस की रेगुलेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। ये बहुत सारे वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल के तौर पे। इसी तरह से इसकी वैराइटीज़ अक़साम में मैसेंजर आरएनए, अडाप्टर मैसेंजर आरएनए होता है, अडाप्टर आरएनए यानी ट्रांसफ़र आरएनए होता है। नोट करें आप, अडाप्टर आरएनए ये बायोसिंथेसिस में या प्रोटीन सिंथेसिस में प्रोटीन के मैकेनिज़्म को अडाप्ट करवाने, फैसिलिटेट करवाने में इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम इसे अडाप्टर ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं। इसी तरह से स्ट्रक्चरल आरएनए या राइबोसोमल आरएनए, जो कि राइबोसोम्स का 50% पोर्शन होता है। तो चौथी वैराइटी इसमें ये बायोकेमिकल रिएक्शन या कैटालिक मॉलिक्यूल्स लाइक राइबोसोम
एंजाइम की शक्ल में भी आरएनए पाया जा सकता है। वाइल आरएनए स्ट्रैंड्स आर टिपिकली सेवरल हंड्रेड टू सेवरल थाउजेंड न्यूक्लियोटाइड्स इन लेंथ, ये अपनी लंबाई में चंद सौ से लेकर चंद हज़ारों तक भी हो सकते हैं। व्हाट इज टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, ये हमारा मेजर लेसन है कि टिपिकली आरएनए मॉलिक्यूल क्या होता है। याद रखिए ये न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। इसके न्यूक्लियोटाइड के भी 3 कंपोनेंट हैं, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर मॉलिक्यूल, पेंटोज शुगर होती है लेकिन राइबोज शुगर है, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर नहीं होती। तीसरा और लास्ट वन कंपोनेंट नाइट्रोजीनियस बेसेस होती हैं। हाँ, तो नाइट्रोजीनियस बेसेस में इसमें 2 तरह से हैं, प्यूरिन और पैरामिडीन्स होती हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्यूरिन्स आर डबल रिंग स्ट्रक्चर, प्यूरिन्स दोहरी रिंग रखने वाली होती हैं और 6 मेंबर इसमें 5 मेंबर रिंग के साथ फ्यूज़ हुई होती है। एडेनिन और गवानिन प्यूरिन्स की एग्जांपल हैं, जबकि पायरामिडीन सिंगल रिंग रखती है, एक कोहरी रिंग पर मुश्तमिल होती है और 6 कार्नर 6 कोने इसके होते हैं, जिसमें यूरासिल और साइटोसिन के मॉलिक्यूल शामिल होते हैं। यहाँ पर इस स्केच में आरएनए मॉलिक्यूल का टिपिकल न्यूक्लियोटाइड दिखलाया गया है। तो याद रखिए न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए स्ट्रैंड बनाने में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनाते हैं तो कंडेंसेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं। तो एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड के एक मॉलिक्यूल में भी कंडेंसेशन होती है, शुगर, फॉस्फेट और बेसिस में से कोई एक बेस। अगर आप इस स्ट्रक्चर को टिपिकली देख रहे हैं तो इसमें राइबोज शुगर नज़र आ रही है, राइबोज शुगर कार्बन 1 के ऊपर बेस है। चारों बेसिस के नाम लिखे हुए, एक वक्त में एक बेस किसी एक न्यूक्लियोटाइड पे अटैच होती है, जबकि राइबोज शुगर कार्बन 5 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। तो यहाँ फिर निगाह करें, बेस और शुगर मिलकर न्यूक्लियोसाइड मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो कॉमन एग्जांपल एडेनिन और राइबोस पेंटोज शुगर है, एडेनिन नाइट्रोजीनियस बेस है, ये मिलके एडिनोसिन एक अदर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। आप न्यूक्लियोसाइड के अंदर यानी बेस और शुगर में फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दें तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो जो टिपिकल न्यूक्लियोटाइड यूज़ होते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट एंड देन एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट भी शामिल होते हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स, इसके न्यूक्लियोटाइड के दरमियान पाए जाने वाले कोवलेंट बॉन्डिंग को हम अमूमन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड या फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं। सो अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए के न्यूक्लियोटाइड के दरमियान बनने वाला कोवलेंट बॉन्ड अमूमन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहलाता है। तो नेक्स्ट इसमें ये बैकबोन इलोंगेटेड स्ट्रक्चर दिखलाई गई है, जिसमें 1 2 3 4 कम से कम 4 न्यूक्लियोटाइड कनेक्टेड फॉर्म में हमें नज़र आ रहे हैं। ये बैकबोन है और टॉप से हम नीचे आए 5 to 3 प्राइम है। यहाँ पर 3 प्राइम के ऊपर निचला न्यूक्लियोटाइड का 5 एंड क्रॉस कर रहा है यानी मीट कर रहा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है जो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से शो किया गया है। नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो याद रखिए कि आरएनए स्ट्रैंड अमूमन सिंगल होता है, मगर वायरसेस में ये डबल स्ट्रैंड्स के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। इसकी एडेनिन और यूरासिल के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, जबकि गवानिन और साइटोसिन के दरमियान अमूमन ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। तो ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड या ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। DSRNAs, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए स्ट्रक्चर। नंबर 1, आरएनए कैन फोल्ड बैक अपॉन इटसेल्फ, आरएनए एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाता है, तय लगा लेता है जी। अगर आप इसको फोल्ड करना चाहें तो ये बेस सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करता है। साथ लिखा गया गिवन स्टेम एंड लूप, तो ये आगे स्केच में आएगा, हम देखेंगे लाइक दिस। इसमें हमारे पास ये 4 मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर्स मेंशन किए गए हैं। ये एक स्टेम लूप आप देख रहे हैं, स्टेम लूप इसे हम हेयर पिन भी कहते हैं। तो इसकी टॉप के ऊपर ये हेड दिखलाया गया है और नीचे इसमें मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस दिखलाया गया है। दूसरा सी पर इसमें मल्टी ब्रांच्ड जंक्शन है, इसके 4 मुख्तलिफ जंक्शन हमें दिखलाए गए हैं। तीसरे पर इंटरनल लूप, इसके सेंटर के अंदर लूप होता है, सेंटर से ये स्वोलन पार्ट रखता है, तो 2 एंड्स इसके ऊपर और नीचे हैं। सेम विद बल्ज लूप, बल्ज एक किनारे पर राइट साइड या लेफ़्ट साइड के ऊपर हमें इसका हेड नज़र आ रहा है। तो याद रखिए हेड के अलावा जो बाकी ब्रांच्ड पार्ट होती हैं दे एक्ट एज कंप्लीमेंट्री रीजन्स।
विच होल्ड टुगेदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो कंप्लीमेंट्री रीजन होते हैं जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए बेसिस को इकट्ठा करते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को बढ़ाते हैं, आरएनए स्ट्रेच को इलोंगेट कर देते हैं। तो जो इसके हेड्स होते हैं दे आर बेसिकली नॉन कंप्लीमेंट्री रीजन्स। तो ज़रा वापस चलते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। डबल स्टैंडर्ड आरएनए हैज़ अलाइक कन्फर्मेशन। इसकी अमूमन एक जैसी कन्फर्मेशन शक्ल शुबात होती है, जैसा कि नीचे बयान किया गया। स्टीरिक क्लैशेस बिटवीन टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रिवेंट द बी लाइक कन्फर्मेशन। अगर स्टीरिक कन्फर्मेशन हूँ, कार्बन नंबर 2 के ऊपर हूँ, तो ये अमूमन बी लाइक कन्फर्मेशन अडॉप्ट नहीं करने देते। थैंक यू दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।